कटा हुआ सिर। ये एक और चित्र है दोस्तों। वर्षों से ध्वस्त और वीरान पड़े एक मंदिर के तहखाने में तांत्रिक बैक शैतान की मूर्ति के सामने उपस्थित समाधि लगाए बैठा था। अचानक, ओह मेरे मालिक, तो अपराजित अमर करने की सिद्धि होगी। और उसने अपनी मुट्ठी में भरी भरी और जलते हुए आग में दे दी। बता मेरे स्वामी। तभी अमरत्व के देवताओं को भी बड़ी तप साधना के बाद मुश्किल से प्राप्त हुआ है। बैक, अभी भला तुम्हें मैं इतनी आसानी से कैसे प्राप्त हो सकता है? लेकिन मैं पिछले 3 जन्मों से तुम्हारी पूजा करता आ रहा हूँ स्वामी। अवश्य, इसी कारण तो तेरी तीनों लोकों की शक्तियाँ तुम्हें उपलब्ध है और पूर्व जन्म की बात तुम्हें स्मरण रहती है। बैक सुनो, अपराजित शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी मेरी 1.25 लाख माला और अब जपनी होंगी और 10,000 हर 10,000 माला पर जपने के बाद नरबली चढ़ानी होगी। इस तरह एक पुरुतरण पूरा होने के बाद 12 बलि चढ़ाने के बाद तुम जिस सिद्धि को प्राप्त करोगे उसे दुनिया की कोई ताकत कभी भी नहीं हरा सकती। इसके साथ ही मूर्ति चुप हो गई। मैं यह पुरुतरण अवश्य करूँगा। उसी शाम माला लेकर तप करने बैठ गया। 2 दिन बाद 10,000 माला पूरी होने में 1 दिन रह गया, मगर बलि के लिए अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। तभी वह लगता है पहली बलि का प्रबंध हो गया और अगले पल, आजा, कहाँ जा रहे हैं बेटा? बालक उसकी सूरत देखकर भयभीत हो उठा। डरो नहीं, लो बिस्कुट खाओ। डरो मत बेटा, खाओ। लेकिन बालक ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। बाला संकोच करके बिस्कुट खाने लगा तो बैग की चारों नज़र चौकन्नी हो गई। रास्ता साफ है। और बिस्कुट खाते ही बालक को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर बैग की बाहों में झूल गया। इस बार तो चारों तरफ देखने के बाद बैग ने बड़ी फुर्ती से एक बोरी में ढूंस लिया और फिर, मुझे जल्दी यहाँ से निकल चलना चाहिए। अगले दिन 10,000 माला पूरी होने के बाद बैग ने बालक को तिलक किया। स्वामी की जय हो। फिर उसने फरसे के एक बार से मासूम बच्चे बालक के सिर को धड़ से अलग किया और फिर बैग की ओर से पहली नरबली स्वीकार करो मालिक। बैग ने खून से भरा खप्पर मूर्ति के आगे रख दिया। फिर उसने बालक का कटा हुआ सिर तथा धड़ कोने में रखी बोरी में डाल दिया और बोरी का मुंह बंदने के बाद मूर्ति के पास पहुंचा। उसने अपने पुजारी को अपना प्रसाद पाने की आज्ञा दीजिए मालिक। जय स्वामी शैतान की। और फिर वह खप्पर भरा खून पीने लगा। थोड़ी देर बाद वह रात के अंधेरे में बोरी को उठाया और एक और बढ़ा जा रहा था। अगले दिन बालक का कटा हुआ सिर और धड़ पुलिस की सरदर्दी बना हुआ था। मैं यहाँ से गुजर रहा था साहब, अचानक मेरी निगाह इधर पड़ी तो आपके पास सूचना देने चले आया। हम कटे हुए सिर को धड़ के पास रक्त की एक भी बूंद न मिलना यह साबित करता है कि सत्या में किसी अन्य स्थान पर करने के पश्चात सबको यहाँ फेंका गया। लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।
हालांकि इस बालक के माता पिता के बारे में पुलिस को मालूम हो गया था, लेकिन उससे पूछताछ करने में बहुत यत्न करने के बावजूद भी पुलिस को नाबालक की हत्या का रहस्य और सुराग का कोई सुराग न लग सका। आखिर इस मासूम बालक की इतनी निर्मल हत्या किसने की और क्यों? इसके कुछ दिन बाद एक रात अंडे और ब्रेड लेकर जल्दी अपना रूबी आना, रूबी वरना आमलेट नहीं बना दूंगा। तू फिक्र मत कर विक्रम, मैं ये गया और ये आया। और रूबी कॉलेज हॉस्टल से थोड़ी दूर ही बसी एक बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया, जबकि उससे कुछ दूरी पर एक पेड़ की आट में खड़े तांत्रिक बैग की लाल आंखें बराबर उसे घूरे जा रही थी। फिर जैसे ही रूबी उसे पेड़ के पास से गुजरा, किसी की आट सुनकर चौंका, कौन है? फिर जैसे ही वह पलट कर देखना चाह खड़ा, और इससे पहले वह जोर से चीख पाता। और अगले दिन रूबी के कटे हुए धड़ तथा सिर और धड़ वाली लाश के टुकड़े उसे कूड़े के ढेर में पुलिस के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उप बेचारी ने न जाने किस बेचारी ने बेरहमी से हत्या की है। पुलिस को फोन कर दिया है, वह आने वाली है। तभी पुलिस रूबी के हत्यारे को ढूंढ ही भी नहीं पाई थी कि लगभग एक सप्ताह बाद एक जगह पर भी उसी हालत में विक्रम के शव मिला। हत्या कितनी बेरहमी से हत्या करता जा रहा है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। पुलिस चैन से नहीं बैठी भाई। हत्यारा कोई बहुत ही चालाक आदमी है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न देख कानून उसकी गर्दन नाप के ही छोड़ेगा। अखबारों में जनता के इस हत्याओं को बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। शहर में एक के बाद एक करके 3 हत्याएं, तीनों लाश कटे हुए सिर तथा धड़ समेत मिली। पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली में बम विस्फोट, 10 मरे। फिर एक हत्या। क्या हत्यारा इसी तरह हत्या करता रहेगा? पुलिस सोती रहेगी। फिर एक कटे हुए सिर वाला शव मिला। हत्यारा सरेआम घूम रहा है। पुलिस चैन की नींद बंसी बजा रही है। बिहार में आतंक का सिर उठने लगा। लगता है पुलिस हत्यारे को कभी नहीं पकड़ पाएगी। अजीब, पुलिस खुद हत्यारे के बैग से रात को थाने से बाहर नहीं निकलती। फिर नागरिकों को इस तरह बेरहम अज्ञात हत्यारे के बैग से कौन मुक्ति दिलाएगा? लेकिन पुलिस चैन से नहीं बैठी थी। उसी रात से पुलिस शहर में गश्त अधिक बढ़ा दी गए थे। तत्पश्चात 3-4 दिन हत्या की कोई घटना नहीं घटी। घटती भी कैसे? बैक ने उन दिनों उंगली 10,000 माला जाप करने बैठ गया था। लेकिन उधर कॉलेज और हॉस्टल के लड़के पुलिस द्वारा हत्यारे को जल्दी खोज लिए जाने की उम्मीद नहीं थी। हत्यारे का पहला शिकार एक स्कूली लड़का था। फिर हमारे कॉलेज हॉस्टल से रूबी और विक्रम। उसका मतलब है कि हत्यारा फिर किसी साथी की हत्या कर सकता है। पुलिस के हत्यारे को पकड़ने के लिए और भी कई हत्याएं हो सकती हैं। हो सकता है उसकी यह नज़र अब हमारे हॉस्टल के छात्रों पर हो। यार, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकते हैं। मगर कैसे? प्रत्येक रात्रि बारी बारी 4 लड़के छिपकर पहरा दिया करेंगे और हत्यारा दिखते ही उसे दबोच लिया जाए। सभी को यह सुझाव पसंद आया। संजय ठीक कहता है। हाँ, हम हत्यारे को पकड़ कर दिखाएंगे। और इस तरह सब ने मिलकर बारी बारी पहरा देने का प्रस्ताव पास कर दिया। उधर अगली 10,000 माला पूरी होने वाली थी, इसलिए एक दिन पहले ही आधी रात के बाद तांत्रिक भैक मंदिर के तहखाने से निकला और शिकार के लिए चल पड़ा। आज भी किसी कॉलेज हॉस्टल के किसी छात्र की बलि दूंगा। नौजवान लड़कों का गर्म खून जब वो स्वाद लगता है तो स्वामी को तो और भी स्वाद लगता होगा। लेकिन जैसे ही वह शहर की ओर जाने वाली सड़क पर बढ़ा, वो पुलिस की गाड़ी गश्त लगा रही है। ऐसे में अपना शिकार कैसे
कैसे ले सकूँगा। मुझे आज अपने शिकार को सम्मोहित पास द्वारा यहाँ बुलाना होगा। फिर वह एक एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया और उसकी आंखें के सामने हॉस्टल का एक कमरे का दृश्य घूम गया। मैं तुम्हारा मालिक बुला रहा हूँ, राजपुर रोड की ओर चले आओ, राजपुर रोड की ओर चले आओ। उधर हॉस्टल के कमरे में सोया मोहन बुदबुदाने लगा, मैं आ रहा हूँ मालिक, मैं आ रहा हूँ, चले आओ मोहन, चले आओ। और उसके बाद बेड से उतरा और द्वार की ओर बढ़ गया, मैं आ रहा हूँ मालिक। फिर वह द्वार खोलकर बाहर की ओर चल दिया, मैं आ रहा हूँ मालिक। लेकिन जैसे ही वह हॉस्टल की इमारत के बाहर निकलकर पिछली दीवार की ओर बढ़ा, अरे वो देखो मोहन किधर जा रहा है। कुमार, मुझे लगता है जैसे वह सोते में चल रहा है। तुम ठीक कहते हो गौतम, हमें उसका पीछा करना चाहिए कुमार। हाँ, हम पीछा करेंगे अकबर। और इससे पहले कुछ कर पाते, ये मोहन रुको, यहाँ कहाँ कर जा रहे हो, इधर किधर जा रहे हो। मगर तभी कहीं ऐसा वहाँ प्रकट हुई, हवा में तैरती खोपड़ी प्रकट हुई। अरे अरे वो देखो। और फिर इससे पहले ही वह छात्र कुछ समझ पाते, खोपड़ी तीव्र गति से पहरेदार की कनपट्टी से टकराई। ओ नहीं, ओह, वो बेहोश होकर गिर गया। और जब तक मोहन दीवार की दूसरी ओर कूद गया था, अरे वह तो हाथ से निकल गया। अभी हाथ से गया कहाँ है, चलो दीवार फांदो और उसका पीछा करो। अगले ही पल सब तेजी से दीवार की तरफ लपके। इसके साथ खोपड़ी गायब हो गई। वह सिर थी, वह जा रहा मोहन, हमें उसे रोकना चाहिए। अगर खोपड़ी का शिकार होना है तो उसे अवश्य रोक कर देख लो। नहीं नहीं, हमें उसे रोकना नहीं, हम उसका पीछा करते हैं, अज्ञात हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। और वे मोहन का पीछा करने लगे। मोहन का पीछा करते हुए राजपुर रोड पर पहुंचे। अरे वह तो इधर मैदान की ओर जा रहा है, वहीं हत्यारा होगा। बिना आठ किए दूसरी तरफ से चुपके से पीछे पहुंचो, वो रहा देखो। अगले ही क्षण वे धधकते दिलों से दूसरी ओर से बिना आठ किए मगर तेजी से बैक की पीठ की तरफ बढ़ते चले गए। जल्दी ही वह पेड़ के पीछे पहुंचकर अपनी सांसें रोक चुपचाप खड़े हो गई। हाँ मालिक, तुम आ गए मोहन। अपना सिर झुकाओ मोहन। और मोहन ने जैसे ही अपना सिर झुकाया, चिमटे को एक दीवार से मोहन को बेहोश करने के नीचे गिरा पड़ा। हाँ हाँ, अब तू खुशकिस्मत है मोहन, जो स्वामी शैतान के लिए बलि चढ़ने जा रहा है। तेरा गर्म खून पीकर मेरे स्वामी प्रसन्न होगा और इस तरह बैक और शक्तिशाली हो जाऊंगा। और अगले ही पल बैक बेहोश मोहन को उठाने के लिए झुका। स्वामी, ही इसकी गर्म खून मुझे बहुत ही शक्ति प्रदान करेगा। और इसी बीच उन पांचों की आंखों में इशारा किया, अटैक। और अगले ही पल पांचों के एक साथ बैग पर टूट पड़े। पांचों द्वारा एक साथ किए गए सख्त वार से बैग बेहोश हो गया। मोहन इसी दुष्तांत्रिक के सम्मोहन से यहाँ खिंचा चला आया। अब समझ में आया, अचानक ही वह खोपड़ी प्रकट होकर चौकीदार को कैसे बेहोश कर गई थी। वह इस दुष्तांत्रिक का करिश्मा था। वह तो ठीक है, मगर यह दुष्तांत्रिक क्या किया जाए, इसमें सोचना क्या है। पुलिस को हवाले कर देना चाहिए। बेकार में ही पुलिस शायद इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा पाए। यदि यह किसी तरह जिंदा बच गया तो शायद हम में से कोई किसी को जिंदा नहीं छोड़े, क्योंकि यह शैतान ताकत का मालिक है। और वैसे भी इसके मुंह में इंसान रक्त का स्वाद पड़ गया है, इसकी मौत के साथ ही जा सकता है। मेरे विचार से तो हमें इसे जिंदा इसी समय ज़मीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए। नहीं अकबर, जिंदा गाड़ने से यह शैतान ताकत के बल से फिर से जिंदा होकर बाहर निकल आएगा। सुनो, इसका इलाज है क्या? इसे
इसे धरती में गाड़ कर इसका सिर काट दिया जाए, कैसा रहेगा? वंडरफुल, गुड, फिर देर क्यों करते हो, चलो गड्ढा खोदो। और फिर पांचों ने फरसे से लाठियों से की सहायता से गड्ढा खोदने लगे और गड्ढे खोद कर उन्होंने बेहोश तांत्रिक बैग के शरीर को उस गड्ढे में मट्टी तक पाट दिया। इससे पहले कि इसे होश आ जाए, इसका सिर कलम कर डालो। और दूसरे ही क्षण अमर का फरसा तांत्रिक बैग की गर्दन पर चला। तांत्रिक की आधी गर्दन कटकर लुढ़क गई। जैसे ही अचानक आई आंधी उठी। उफ, यह आंधी कहाँ से चल पड़ी? और इसी क्षण तांत्रिक की बेहोशी टूट गई। तुमने मुझे धोखे से मारना चाहा, मगर तुम्हें मुझसे कोई जिंदा नहीं बचा पाएगा। देखते क्या हुकुमार, जल्दी इसका सिर पूरी तरह से अलग कर डालो, वरना। तुरंत ही कुमार ने फरसे वाला हाथ हवा में लहराया, मगर तभी बैग का कटा हुआ सिर बोल उठा, तुम लोगों को बैग की शैतानी ताकत को ललकारा है, इसलिए बैग अब तुमसे से अपनी मौत का बदला लेगा, अवश्य लेगा, हा हा हा। और इसके साथ कटा हुआ सिर एक तरफ उड़ गया। कुछ नहीं होगा, इसकी कटी हुई गर्दन भी मिट्टी में डाल दो। और बैग की कटी हुई गर्दन वाला हिस्सा को उन्होंने मिट्टी में भर दिया। इस घटना का जिक्र कोई भी किसी से नहीं करेगा, समझा? हाँ। फिर बेहोश मोहन को उसी दिशा में उठाया और वापस होटल की ओर चल दिए। मोहन को चुपचाप इसी हालत में उसके कमरे में लेटा दो और जो कुछ हुआ है उसे भूल कर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ओके। उधर बैग का कटा हुआ सिर जाकर शैतान मूर्ति के पास जाकर गिरा। मुझे बचाओ मेरे स्वामी, मुझे बचाओ, वरना मैं तुम्हारा पुनर्चरण पूरा किए बिना मर जाऊंगा। तुम्हें अपना जीवन स्वयं बचाना होगा। बैग, कैसे मालिक? मोहन अभी भी तुम्हारे सम्मोहन पास में है बैग। अगर वह तुम्हारे जमीन में गड़े धड़ को मट्टी से हटाकर कटा हुआ सिर पुनः तुमसे जोड़ दे तो तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो। लेकिन अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ? तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे दिमाग में अभी भी सुरक्षित है बैग। ओह, यह मैं तो भूल ही गया था स्वामी। और इसी के साथ बैग का कटा हुआ सिर बाहर जाने के लिए तहखाने की सीढ़ियाँ पर की ओर मुड़ा। हाँ हाँ, फिर अब मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। और उधर अगले पल, अरे, न जाने कितनी देर तक यहाँ पड़ा रहा, मगर यहाँ कैसे पहुँचा? ओह, याद आया, रात को मोहन दीवार फांद कर बाहर जाना चाहता था। मैंने उसे रोकना चाहा तो उस खोपड़ी द्वारा वार किए जाने से मैं बेहोश हो गया। लेकिन मोहन, क्या वह दीवार फांद गया? क्या कहाँ गया होगा वह? इस विचार को आते ही वह हॉस्टल की इमारत की ओर दौड़ पड़ा। या तो वह अपने कमरे में होगा या फिर मोहन वाले कमरे के सामने पहुंचकर जैसे ही उसने द्वार पर दस्तक दी और हाथ मारा, भीतर की ओर खुलता चला गया। वो द्वार खुला है। अरे, यह तो सोया है। ठीक है, अभी इसे सोने दूं, जगाने पर इसे रात की घटना के बारे में पूछूंगा। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, हा हा हा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, फिर मोहन को ले जाऊंगा। कटे हुए सिर ने अपनी तरफ बढ़ते देख चौकीदार तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। बचाओ बचाओ, हाँ हाँ, अब कोई नहीं बचा सकता, बचाओ। और अचानक उसका पांव सीढ़ियों से फिसल गया। न जाने मौत को सामने देख कर उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। वह ऊपर से नीचे गिर कर भी बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी उठकर एक तरफ भागने लगा। बचाओ बचाओ। लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि उसे ठोकर खाकर कि फिर गिर पड़ा। तुम्हारी मौत आ चुकी है, मुझे अपनी प्यास बुझाने दो। तभी वह कटा हुआ सिर चौकीदार की गर्दन की ओर आकर चिपक गया और चौकीदार का खून पीने लगा। और कटा हुआ सिर मोहन के कमरे की ओर चल दिया। अब मुझे मोहन को जगाने के लिए उसके कमरे में जाना होगा। वो कटा हुआ सिर तभी
मगर तभी अरे, वह तो मोहन के कमरे की ओर जा रहा है। ओह, शायद इस कटे हुए शेर ने इसकी जान ली है, लेकिन चौकीदार की मदद के लिए पुकार रहा था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इससे कुछ सोच समझने से पहले ही अकबर कटे हुए सिर के पीछे दौड़ा। मैं मोहन की जान नहीं लेने दूंगा कुत्ते। वह तेजी से दो दो सीढ़ियां फलांगता ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन उसे ऊपर पहुंचने से पहले ही कटा हुआ सिर अचानक पलटा और हठास लगाता हुआ उसकी ओर लपका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा छोकरे। मैं भी तुझे किसी की जान लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा रामजादे। और इसके साथ ही अकबर कटे हुए सिर को फुर्ती से अपनी लाठी से फरार किया। साएं कटा हुआ सिर नीचे झुककर वार बचाता रहा। अकबर के सिर पर पहुंच गया और इस अब कहाँ कहाँ फरार करेगा अकबर। और दूसरे ही क्षण कटे हुए सिर के दांत अकबर की खोपड़ी में आ गड़े और फिर कटे हुए सिर द्वारा अकबर को छोड़ते ही नीचे आने तक थोड़ी देर पहले जीता जागता अकबर लाश में तब्दील हो चुका था। आह अकबर मेरे दोस्त, आह हम उसने हमारे दोस्त को मार डाला। उस कटे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अमर ने सीढ़ी की ओर भागना चाहा, मगर नहीं अमर, जो गलती अकबर कर बैठा है उसे तुम मत करो। उस कटे हुए सिर को हम सब मिलकर निपटेंगे। और अगले ही क्षण हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और ऊपर पहुंचे। हाँ हाँ, पहले मैं तुम चारों को मौत की घाट उतारूंगा, अपना बदला लूंगा, फिर बाद में अपना शरीर प्राप्त करूंगा। अटैक! और एक साथ चारों चारों के हाथ उस पर उठ गई। कटा हुआ सिर चोट खाकर तेजी से नीचे गिरने लगा। आह मरा! वह गिरा। ओह, जल्दी से नीचे उतरो। अगले क्षण उसने सीढ़ियां उतरकर सब कटे हुए सिर की तरफ लपके। आ और सिर दी अमर प्राण विहीन होकर नीचे गिरा। आह! उसे पुनः घेर कर वार करो। हाँ हाँ, जरूर वार करो, लेकिन साथ आपस में फैसला कर लो कि अब तुम में से पहले कौन मरेगा। अब तुम मरेगा कुत्ते। और तीनों घेरा डालकर कटे हुए सिर की ओर बढ़ने लगे। अचानक ही उन्होंने वार किया तो कटे हुए सिर सीधा जाकर वार करने जा रहा था जगदीश के हाथों से टकराया और अगले क्षण मारो! लेकिन जैसे ही उनने कटे हुए सिर पर वार करना चाहा, कटे हुए सिर ने तेजी से कमरे की ओर उड़ गया। तुम ठीक तो हो रजनीश? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों उसे खत्म कर दो वरना अनर्थ हो जाएगा कुमार। वह दोनों तेजी से कमरे की ओर भागे जिधर बैग का सिर गया था, लेकिन जैसे कमरे में पहुंचे, कहाँ गया कटा हुआ सिर? घुसा तो इसी कमरे में था। और फिर उनके कानों में रजनीश की आवाज़ गूंजी, रजनीश, मैं उसे उलझता हूँ, तुम पुलिस को फ़ोन करो। कुमार ने फौरन कमरे में रखी मेज पर टेलीफोन को पुलिस का नंबर मिलाया। और आप सब फास्ट सहित चले आइए इंस्पेक्टर, शहर में सिर का और धड़ का अलग अलग काट कर हत्या करने वाले तांत्रिक कटा हुआ सिर यहाँ लोगों की चार जाने ले चुका है। क्या कह रहे हो कटा हुआ सिर? तुम सब कहाँ से बोल रहे हो? मैं सुनंदा कॉलेज का हॉस्टल से बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, आप फौरन पहुँचिए, हम आपकी सबकी जान खतरे में है। हम सिरदी पहुँच रहे हैं। लेकिन फ़ोन रखकर जैसे ही घूमा, ओ नहीं, हाँ हाँ, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। कहने के साथ ही बैग का सिर उसकी गर्दन पर आ चिपकी और गौतम
को सहन शक्ति और साहस का जवाब दे गया। वह गला फाड़ कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। गौतम की चीख सुनकर सुनकर अथवा उसके मरने से वालों की चीखें सुनकर हॉस्टल में ऊपरी खंड में रहने वाले अनेक छात्र दौड़ते हुए आने लगे। वह देखो, वह रहा गौतम, आओ उससे पूछे, वह बहुत डरा हुआ है। उधर कटा हुआ सर, हत्यारा, लाश, अफअफ। गौतम का इशारा और आदि अधूरी बातें सुनकर लोग मामले की गंभीरता को संभल कर कमरे की ओर दौड़े जहां कुमार ने फोन किया था, पकड़ो पकड़ो मारो। और तब अकेला रह गया गौतम अचानक चीख पड़ा, हा हा, अब तेरी बारी है। और अगले क्षण गौतम की चीख सुनकर लोग उल्टे पांव दौड़कर वापस आए। वह रहा कटा हुआ सिर, मारो। ओ, इसने शायद गौतम को मार डाला। ठीक उसी समय वहां पुलिस दल प्रवेश किया और कटे हुए सिर को देखते ही इंस्पेक्टर चिल्लाया, ठहरिए इंस्पेक्टर, फायरिंग करने से कुछ नहीं होगा। पंडित श्रीमाली ने एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही किसी स्थिति से निपटने के लिए उसे अपने साथ लेकर आया था। मुझे इस कटे हुए सिर की कुंडली देखने के लिए केवल 5 मिनट का समय चाहिए। आप इन छात्रों को भी इस ओर बढ़ने से रोक दीजिए। जैसे ही आपकी इच्छा श्रीमाली जी, इसलिए हम आपको साथ लेकर आए हैं। और फिर सब लोग एक तरफ रुक जाए, किसी कटे हुए सिर की ओर न बढ़े। और फिर पंडित श्रीमाली ध्यान लगाकर बैठ गई और जल्दी ही श्रीमाली ने जैसे ही ध्यान लगाया, बैग का कटा हुआ तेजी से उड़ता हुआ हॉस्टल से बाहर की ओर चल दिया। परंतु इंस्पेक्टर के आदेश अनुसार किसी ने उसका पीछा करने अथवा उसे रोकने की कोशिश नहीं की। और सीधी पंडित श्रीमाली की दृष्टि कॉलेज के गेट से निकलते एक तरफ बढ़ते मोहन पे पड़ी। फिर दृश्यों को देखकर पंडित श्रीमाली ने तुरंत आंखें खोली। इंस्पेक्टर, वह कटा हुआ सिर एक धूर्त तांत्रिक का है, जो एक शैतान का पुजारी है। वह अपराजित शक्ति प्राप्त करने के लिए मोहन की नर बलि देना चाहता है, मगर अब वह अपना कटा हुआ सिर अपने सम्मोहन पास में जकड़े मोहन को अपने धड़ के साथ जुड़ाकर जिंदा होना चाहता है। इससे पहले कि मोहन वहां पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा, वरना आप चलिए श्रीमाली जी, हमारे पास गाड़ी है, हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। अगले ही क्षण पुलिस की गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ती जा रही थी। उसके पीछे पीछे अपनी अपनी गाड़ियों में छात्र भी थे। सिर दी वे लोग वहां पहुंच गए जहां तांत्रिक बैग का धड़ पड़ा था। आप लोग जल्दी ही एक हवन कुंड तैयार कीजिए, मैं थैले से हवन सामग्री निकाल कर सजाता हूँ। सिर दी सब पूर्ण तैयारी हो गई। पंडित श्रीमाली ने अपनी तांत्रिक कार्रवाई में जुट गया और अचानक ही श्रीमाली ने कोई मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में फेंका। हवन कुंड की आग भीषण लपटें उठने लगी। फिर न जाने पंडित श्रीमाली ने कौन सा मंत्र पढ़ा, काल बैग जमीन में गड़ा हुआ शरीर बाहर निकल आने लगा और फिर हवा में उड़ता हुआ जलते हुए हवन कुंड में आ गिरा। और इस घटना को घटे एक पल भी नहीं बीता था कि तभी हवन कुंड में कहीं से उड़ता हुआ तांत्रिक बैग का कटा हुआ सिर भी आ गिरा। ओ मरा। और फिर धू धू करके जलने लगा। शुक्र है कि फोन पर कटे हुए सिर की बात मानकर मैं पंडित श्रीमाली को अपने साथ ले आया, वरना न जाने कितनी जाने और चली जाती। मेरी तंत्र विद्या इंसानियत के काम आई, आज मेरे लिए का फल मिला। और उधर ठीक उसी समय मंदिर के तहखाने में शैतान की मूर्ति स्वयं ही एक भयानक विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गई। इसके साथ ही शहर में शैतानी घटनाएं हमेशा हमेशा के लिए वो खात्मा हो गया। समाप्त दोस्तों।